रेडी। पूर्व में हमने आपको श्री साईं बाबा का वह अमृत कथा बताया था कि भगवान शंकर पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पति जब घर में आया और सारी बात पत्नी ने अपने पति को बताया तो पति पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह अपने उस दैनिक जीवन में ग्रस्त हो गए। उस समय के बाद उनके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए और जब तीसरा पुत्र पेट में आया, आने के बाद पति कहने लगा कि मुझे अब घर में नहीं रहना है, मैं कोई जंगल जाकर तपस्या करूँगा, ध्यान करूँगा। अम्मा ने कहा कि मैं अकेले क्या करूँगी और अम्मा बहिनी अब पति के पीछे पीछे भागे जा रही थी। रास्ते में प्रवास का पीड़ा हुआ। एक बरगद वृक्ष के नीचे में यह बालक का जन्म हुआ और वहाँ के जो पत्ते पड़े हुए थे उस पत्ते को ढककर अपने पति के वियोग में भागते जा रही थी। उधर से एक सूत नाम का फकीर पति पत्नी एक बैलगाड़ी में बैठकर किसी गांव को जा रहे थे। रास्ते में जब बैलगाड़ी उस मार्ग में पहुंची तो यह बालक का रोने का आवाज़ आया और उस फकीर ने इस शिशु को उठाया और सूत फकीर की पत्नी ने कहा कि चलो हम निसंतान हैं, परमात्मा हमें संतान दिया। उस फकीर ने इस बालक को 5 वर्ष तक अपने घर में पाला, शिक्षा दीक्षा दिया। तत्पश्चात उस फकीर ने इस बालक को अद्भुत चमत्कार देखा। कभी मंदिर जाना, कभी मस्जिद जाना, कभी तरह तरह के लोगों के बीच में बातें करना, इन सारे तथ्यों को लेकर उस सूत फकीर के यहाँ कई इस बालक की शिकायत आती थी। शिकायत आने के पश्चात उस समय के बाद वह फकीर मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद यह बालक जब 8 वर्ष का हुआ तो फिर यह बालक गांव में उपद्रव करना शुरू कर दिया। सूत फकीर के पास की पत्नी के पास बहुत सी शिकायत इसकी आती थी और इसने उस बालक को लेकर गोपाल राव मेरू आश्रम में गए और मेरू आश्रम में इस सेलू आश्रम में यह बालक वहाँ रहा और कुछ समय के बाद यह सूत फकीर की पत्नी भी मेरू आश्रम में रही। बस आगे बात बताइए।